शहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि शरीर के पति भक्ति मार्ग पर ना हो तो उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने के लिए मैं क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि अगर आप प्रगट में भक्ति का उपदेश करोगे तो आपका विरोध भी हो सकता है और आपकी भक्ति में विघ्न भी हो सकता है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करोगे तो कोई घटना घटेगी और भक्ति की वृद्धि हो जाएगी तुम्हारे पतिदेव में। एक प्रसंग आता है भक्तमाल में, अंगद जी नाम के महाभागवत हुए। पहले वो बिल्कुल भक्ति विहीन थे, उनका भतीजा राजा था और वो पूरे राजभोग में मत वाले रहते थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी भक्ता निकली कि वो जहां जन्मी थी वहां संत जन आया करते थे, तो सत्संग होता था, साधु सेवा होती थी। तो उन्होंने बचपन में एक गुरु मंत्र ले लिया था, खूब गुरु भजन करती थी। लेकिन जब ब्याह होके आया तो ये पति एकदम भगवान से विमुख, किसी संत पर कोई श्रद्धा नहीं, कोई ठाकुर जी पर श्रद्धा नहीं, बस वही खाना पीना राजसी राजभोग में मस्त रहना। अब उनको तो बड़ी विचलता हुई, न संत चरणामृत मिले, न संत जूठन मिले, न संत दर्शन मिले, न कोई भक्ति के लक्षण। इतनी सुंदर थी कि अंगद जी आसक्त हो गए पत्नी में। ये खास बात बन गई। एक दिन उनकी पत्नी के मन में आया कि गुरु जी के वहां तो प्राय दर्शन होते थे, यहाँ गुरु जी को बुलाएं और उनका स्वागत करें, और उनको जब भोजन पवाएंगे तो उनका जूठन भी मिलेगा, और हमारे यहाँ आएंगे तो चरण धोएंगे तो चरणामृत भी एकत्रित हो जाएगा, तो रोज चरणामृत पीने को मिलेगा। उन्होंने, अब रानी थी तो सेवकों को भेजा गुरु जी के पास प्रार्थना पत्र की, आप कृपा करके पधारो। मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पति भक्ति भाव के विरुद्ध है, तो आप कृपा करके घर एक बार पधारो तो आपका चरणामृत, आपकी जूठन, आपका दर्शन, आपका वचनामृत मुझे प्राप्त हो। संत बड़े दयार्द होते हैं, वो आ गए, वो चरणामृत उतारी और गुरु जी के चरण दबा रहे थे, पास में बैठे। इतने में वो अंगद जी आ गए। अंगद जी ने देखा बाबा जी और रानी हमारी